महात्मा बुद्ध की ये कहानी, इस कहानी के पीछे का तर्क आप यदि समझ गए तो आप अपने मन को काबू कर देंगे। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ती है तो दुखी और हताश बैठा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम करते हुए अंदर बुलाया और उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और इसीलिए मैं अपने बच्चे को अपनी दुकान में साथ ले आता हूँ। लेकिन ये बच्चा बहुत शैतान है। ये ग्राहकों की पगड़ी फेंक देता है और कभी तो उसका झोला उठाकर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत समझाया और बहुत डांटा भी, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा है। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपने आप को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। तभी बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आते हैं और ग्राहक की भांति आकर बैठ जाते हैं। व्यापारी का बेटा आता है और बुद्ध की पगड़ी फेंक देता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी को वापस ले आता है। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं और उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और वो लकड़ी दी और कहा कि जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उस छोटे से लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उनको वचन अपना याद आ जाता है। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है इस कहानी से आपके मन को वश में करने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर आप अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से करने लगेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। इसमें 2 तरीके हैं। मन अपने हिसाब से काम करता है और मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले वो लड़का दिमाग अपने हिसाब से नियंत्रण के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत बदल गई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा।